Important one word substitutions for SSC, CGL, SCI, JCA, CBSE, English and other exams. So yeah, let's continue from our series of, this is fourth video, and let's start from here. 231. Anonymous, it means a name that is not known or made public. Like बहुत सी चीज़ें या फिर कोई भी रिपोर्ट होती है, कई बार इंफॉर्मेशन हम उसको छुपाने के लिए पुलिस क्या करती है, अनोनिमस उसका नेम हाइड करके बताती है, अनोनिमसली बताते हैं। बहुत से राइटर्स भी अपनी पोएम्स हैं अनोनिमस लिखते हैं। एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स अ सब्सटेंस दैट कंट्रोल्स द इफेक्ट्स ऑफ पॉइजन और डिसीज। विष हर औषध, जो विष को हरने वाली औषधि होती है उसको कहते हैं एंटीडोट। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक मीन्स अ सब्सटेंस दैट helps to prevent infection in wounds by killing bacteria। तो रोगाणु रोधक, बैक्टीरिया को किल करने वाले सब्सटेंस को कहते हैं एंटीसेप्टिक। एपथेटिक, एपथेटिक मीन्स जिसमें कोई फीलिंग्स ना हो, ना सुख दुख, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिफरेंस कह सकते हैं हम, स्टॉक हो जाएगा ऑल्सो। एंड एपथेटिक मीन्स उदासीन। एंड नेक्स्ट, apprentice, apprentice like a person who works for an expert to learn a trade, जो कि एक्सपर्ट बनने के लिए किसी ट्रेड को लर्न करता है। लाइक रेलवे है, अप्रेंटिस के लिए ट्रेनिंग देती है, कई बार उसकी अप्रेंटिस ITI की जॉब्स को ये निकालता। सो इट मीन्स सिंपली अ लर्नर, a person who works for an expert to learn a trade, that is शिक्षार्थी। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर मीन्स जो पर्सन्स के बीच में सेटलमेंट कराता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। अ पर्सन हु इज चूजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट। पंच, लाइक विलेजेस में पंचायत होते हैं, वो पंच 5 लोग बिठा देते हैं, वो क्या करते हैं, सारे मुद्दे को सॉल्व कराते हैं, आर्बिट्रेटर। कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स को किसी को अपॉइंट करती है, जो भी मैटर्स हैं लीगल उनको वन डे में सॉल्व करने के लिए स्पेशली आर्बिट्रेटर। आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज cultures of the past by examining remains of buildings or and objects। so it means पुरातत्ववेत्ता। लॉजी लगा है, लॉजी का मीन्स होता है सिंपल है किसी चीज़ की स्टडी करना, लव करना या उसके प्रति कुछ आकर्षण होना, अट्रैक्शन होना। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टडी ऑफ ओल्ड थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, कल्चर और बिल्डिंग्स। तो जो क्या होता है आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये हमारा जो पास्ट का जो कल्चर होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स, उनके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कार्बन C14 डेटिंग का यूज़ करके एंड कुछ अदर जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उसका यूज़ करके कोई चीज़ कितनी पुरानी है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इसका बताते हैं कि ये 2500 से लेकर 1750 वर्ष तक BC पूर्व ये पुरानी है सिविलाइजेशन। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट मीन्स गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स। आर्टिकुलेट मीन्स आइडिया को अच्छे से डिस्क्राइब करना। आर्टिस्ट, अ पर्सन हु क्रिएट्स वर्क्स ऑफ आर्ट लाइक पेंटिंग्स और ड्राइंग्स। तो जो भी कोई पेंटिंग या कोई अदर तरह का आर्ट करता है उसको कहते हैं आर्टिस्ट, लाइक कलाकार। एवरेज, एवरेज मीन्स
लोभ, एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। बैरोमीटर, बैरो लगा है तो ये एयर के लिए यूज़ हो जाएगा। मीटर जो किसी चीज़, बैरो एयर को मेजर कर रहा हो। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो वेदर चेंजेस, एयर प्रेशर को वेदर में चेंज करने के लिए जो मेजर करता है उसको कहते हैं बैरोमीटर। बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मीन्स अ पर्सन हु गेन्स एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। बेनिफिशियरी मीन्स कोई वो पर्सन जिसको कुछ ऐसा प्रॉफिट कुछ मिला हो, लाभ, लाभार्थी। बिब्लियोग्राफर, बिब्लियोग्राफर या बिब्लियोफाइल, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। बिब्लियोग्राफर है, बिब्लियो फाइल एंड बिब्लियोफोबिया, इस तरह की ये वर्ड्स बहुत बार एसएससी में तो स्पेशली आए हैं। बिब्लियोग्राफर मीन्स समवन ट्रेंड इन कंपाइलिंग बुक्स और आर्टिकल्स अबाउट अ सब्जेक्ट। ग्रंथकार जो कलेक्ट करके रखता है उसके लिए बिब्लियोग्राफर हो जाएगा। बुक्स को पढ़ना जिसे अच्छा लगता है, कलेक्शन करना अच्छा लगता है, उसके लिए हम कहेंगे बिब्लियोफाइल। जिसको बुक्स से हम कह सकते हैं एक तरह से घृणा है, डिसलाइकमेंट है, तो वो हो जाएगा। सॉरी, जिसको जो है फोबिया है, बुक से दूर मीन्स एक डर सा है लगी, उसके लिए बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफाइल अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, पुस्तकों से प्यार करने वाला, उनको मीन्स पढ़ने में दिलचस्पी रखने वाला। बुके, अ बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड अट्रैक्टिवली फॉर अ सेरेमनी और गिफ्ट। गुलदस्ता, फूलों का एक गुच्छा, दैट इज बुके। BOUQUET, बुके। बोबाइन, बोबाइन बर्ड आ गया तो ये काऊ से रिलेटेड है। इसी तरह एक वर्ड होता है फेलाइन, जो कि यूज होता है कैट्स के लिए। इसी तरह होता है कैनाइन, जो डॉग्स के लिए, डॉग के लिए होता है वो। अ बोबाइन फॉर काऊ, कनेक्टेड विद काउस, गौ जाती है। कैलीग्राफर, ग्राफर है दैट इज हैंड राइटिंग से रिलेटेड होगा कुछ। कैली जिसकी राइटिंग अच्छी हो, समवन स्किल्ड इन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट इज कैलीग्राफी। एंड जो अच्छा है उसके लिए सुलेखक, कैलीग्राफर हो जाएगा। कैलस, नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग और सफरिंग, कठोर, कैलस। जो व्यक्ति कभी भी हमें कॉल नहीं करता, लाइक ही नेवर कॉल अस, ही इज कैलस, बिकॉज ही इज कैलस। जो किसी के बारे में केयर नहीं करता हो, जैसे भी हमने वर्ड पढ़ा था इंड, जो उदासीन था, इनडिफरेंस, तो उसके लिए क्या है, वो व्यक्ति जो उदासीन है तो वो कैसा है, कठोर है, उसे किसी सुख दुख से कोई मतलब ही नहीं है, तो कैसा है वो, कैलस है। सेलर, सेलर का मीन्स हो जाएगा एन अंडरग्राउंड रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक वाइन और सॉल्ट, तहखाना। सेंटिनेरियन, सेंटिनेरियन मीन्स अ पर्सन हु इज 100 years old और मोर, जो 100 या 100 से अधिक वर्षों की उम्र का हो, उसके लिए हम कहते हैं सेंटिनेरियन। इसी तरह 90 या 90 से अब बट 100 से कम, उसके लिए होता है नोनाजिनेरियन। कोरियोग्राफी, कोरियो मीन्स डांस के लिए, ग्राफी तो जो उसमें राइटिंग से होता है मोस्टली, बट यहाँ पर जो है ग्राफी का मीन्स होगा
अरेंजिंग स्टेप्स, स्टेप से आ जाएगा। तो वन द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग डांस स्टेप्स। तो ग्राफी जैसे कार्टोग्राफर जो मैप्स को बनाता या लिखता है उसके लिए यूज़ होता है कार्टोग्राफर। जो डांस को लिख रहा है, एक तरह से डांस के स्टेप्स को कर रहा है, तो वो कोरियोग्राफर हो गया। अच्छी राइटिंग लिखने वाला कैलीग्राफर, दैट इज कैलीग्राफर। नेक्स्ट कम्युनिस्ट कलीग, कलीग हो जाएगा अ पर्सन हु वर्क्स विद इन अ सेम प्रोफेशन। कलीग अ पर्सन वन वर्क्स विद इन अ प्रोफेशन और बिजनेस, साथ काम करने वाला। ऑफिस में या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में साथ काम करने वाले को कहते हैं हम कलीग। COLLEAGE कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट अ पर्सन हु बिलीव्स इन कम्युनल लिविंग एंड शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। साम्यवादी, कम्युनिस्ट मीन्स साम्यवादी जो बिलीव करते हैं एवरीथिंग इज अवेलेबल, शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। कंप्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पीपल और ग्रुप्स। दो लोगों के बीच में सुलह करवाने वाला, समझौता करवाने वाला आर्बिट्रेटर, और यहाँ एग्रीमेंट के लिए किसी चीज़ को जो आर्बिट्रेटर करवा रहा है, तो दोनों पार्टी क्या कर रही है, कंप्रोमाइज कर रही है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव हो जाएगा अ पर्सन हु होल्ड्स ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड रेसिस्ट्स चेंज। परंपरावादी या अपरिवर्तनवादी, जो पुराने ट्रेडिशन को ही फॉलोअप करता हो, उसके अगेंस्ट नहीं जाता हो। लाइक कह सकते हैं हम पेडेंट हो, जो कंजर्वेटिव है, पेडेंट है। एक इसका अपोजिट होता है जो परंपराओं को या ट्रेडिशनल वैल्यूज को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, उसको हम कहते हैं बोहेमियन। जाएगा बोहेमियन, जो परंपराओं को नहीं मानता हो। क्रिमिनल अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्राइम, अपराधी। कल्पेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग, अपराधी। कल्पेबल मीन्स जिसने रॉन्ग किया हो कुछ, उस गलत करने वाला, उस अपराधी। रेस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर रॉन्ग डूइंग, ये सिनोक्योर होगा, साइनो श्योर, ये यहाँ पे गलत लिख गया है। लाइक जैसे हम श्योर को पढ़ते हैं उसी से आएगा ये साइनो श्योर। अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु। डेरेलिक्ट अ पर्सन विदाउट अ होम, जॉब और प्रॉपर्टी, आवारा व्यक्ति। कोई वो जिसके पास घर, जॉब, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति कुछ ना हो, उसको कहते हैं आवारा व्यक्ति, दैट इज डेरेलिक्ट। डायरेक्ट, कुछ भी नहीं होना उसके पास, तो वो हो गया डेरेलिक्ट। डायलॉग, कन्वर्सेशंस इन अ बुक, प्ले और मूवी। डायलॉग दैट इज मूवी, स्टोरी या किसी बुक या प्ले में कोई संवाद। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था एलिजी, जो किसी की डेथ होने पर गाया जाता है। इसी तरह होता है प्रोलॉग, जो स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में होता है, जो एड्रेसिंग डायलॉग होता है प्रोलॉग। एक और भी था,
स्पीच के लिए होता है, लाइक जो प्रिपेयर्ड स्पीच ना हो, एक्सटेम्पो, डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया मीन्स एन intense persistence desire to drink alcohol excessively, शराब की लत, डिप्सोमेनिया, जिसको शराबी को हम कहेंगे डिप्सोमेनिया, क्या में NIAC। इसी का एक अपोजिट होता है टीटोटोलर, जो शराब से दूर रहता हो। डर्ज, डर्ज मीन्स अ सॉन्ग sung at funeral or for a dead person। सो एलिजी किसी के स्पेशली जो है डेथ होने के बाद होता है। और ये डर्ज क्या है? डर्ज एक तरह से शोक गीत है जो सॉन्ग संग एट अ फ्यूनरल और फॉर अ डेड पर्सन। ये एक तरह से कह सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जो ट्यून या प्ले किया जा रहा है, कुछ सैड ट्यून, उसको कहेंगे हम डर्ज। एक और एलिजी होती है जो शॉर्ट स्पीच दी जाती है स्पेशली आफ्टर डेथ। इसी तरह से होता है जो किसी की डेथ होने पर हारमनी। तो इसमें जो डिफरेंस है, डर जो हो गया एक कोई सॉन्ग जिसको डेथ के बाद गाया जाता है, सॉरी। सो डर जो हो गया शोक गीत। एंड इसी तरह हो गया यूलॉजी। यूलॉजी हो जाएगा, यूलॉजी जो प्रेज करना डेथ में किसी के बारे में, किसी डिसीज पर्सन के बारे में उनकी अच्छी बातों को बताना पॉजिटिव वे में। एंड लाइक वेस्टर्न कल्चर में या क्रिश्चियंस में डेथ होने पर ये मोस्टली देखा जाता है कि फ्यूनरल जो होता है उसमें एक शॉर्ट स्पीच रहती है जिसमें डिसीज पर्सन के बारे में कुछ अच्छा बताया जाता है, तो वो हो गया यूलॉजी। तो तारीफ करना मृत व्यक्ति की के बारे में एक शॉर्ट स्पीच। डज हो गया, सॉन्ग हो गया। इसी तरह जो एलिजी है, एलिजी होती है कोई शॉर्ट पोएम या फिर एक तरह से स्पीच ही है जो कि मोस्टली किसी पोइट के द्वारा दी जाती है इन अ पोइटिकल वे। सो all these words like elegy and elegy and जो यूलॉजी है, यूलॉजी, डज, ये ऑलमोस्ट एक जो डिसीज आफ्टर किसी की डेथ के बाद यूज़ होते हैं। लाइक डज हो गया, सॉन्ग हो गया फ्यूनरल पर, एंड यूलॉजी हो गया उनकी तारीफ करना डिसीज पर्सन की। एलिजी मीन्स हो जाएगा कविता या फिर कोई अन्य चीज, पोएम या एक शॉर्ट स्पीच जो होता है मोस्टली उनके मीन्स दुख जाहिर करने के लिए। एलिजी एंड यूलॉजी में डिफरेंस है। एलिजी का यूज़ होता है और दुख जाहिर करने के लिए, एंड यूलॉजी एक प्रेस स्पीच है। ये इफेस्ट मीन्स किसी चीज को पहुंचकर मिटाना। लाइक फेस, इफ फेस गंदा हो तो उसको साफ करना, इफेस्ट हो जाएगा। रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम रिकॉग्निशन और मेमोरी। इगोटिस्ट, अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड। अहमवादी, जो पर्सन मीन्स खुद में ही डूबा हो। एलिजिबल, पर्सन किसी चीज के लिए जो क्वालिफाइड हो
योग्य, एवेल हो जाएगा लाइक इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन मीन्स किसी चीज़ से मुक्त करना, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन फ्रॉम कंट्रोल, किसी चीज़ को कंट्रोल से मुक्त करना, डैट इज इमेंसिपेशन। लिबरेशन या फ्रीडम हो गया। एम्बेजलमेंट किसी चीज़ का पैसों का घोटाला करना, गबन करना, द एक्ट ऑफ स्टीलिंग मनी एंट्रस्टेड टू वंस क्या, लाइक सरकारी या फिर प्राइवेट में जो ट्रेजरर्स होते हैं उनको अमाउंट दिया गया, या पॉलिटिशियंस वो क्या करते हैं, जो भी अमाउंट उन्हें किसी और चीज़ पे स्पेंड करने के लिए दिया गया था, स्पेशली स्कीम्स के लिए, वो क्या करते हैं, फर्जी बनाकर उसको खुद ही गबन करे जाते हैं, एम्बेजल करते हैं, एम्बेजलमेंट। एमेरिटस अ पर्सन ऑनरेबल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अवकाश प्राप्त। एमेरिटस डेट इज हमारी तरफ से आपकी सर्विस समाप्त हुई। मोस्टली रिटायरमेंट क्या होता है, 62 या 65 के एज पर होता है। अ पर्सन ऑनरेबल रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, अवकाश प्राप्त, या फिर एमेरिटस। अनवी, अनवी हो जाएगा अ स्टेट ऑफ मेंटल वेयरनेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन कुछ ना होने की वजह से क्या हो गया, ऑनवी हो गया, विरक्ति। एमेरिटस से पर्सन जो रिटायर्ड हुआ सर्विस से, वो एमेरिटस, जिसे बिना काम के ही एक अच्छी वेतन मिलती हो, उसके लिए यूज होगा सिनेक्योर। कोई सर्विस में दिया गया ऑनर में कुछ दिया गया रिवार्ड किसी सर्विस के लिए, उसको कहते हैं ऑनोरेरियम। एरियम। एंटोमोलॉजिस्ट, एंटो आ गया, एंट मीन्स एंट्स के लिए, एंड लॉजिस्ट है तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स या एंट्स। तो अ जूलॉजिस्ट हु स्टडीज इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान शास्त्री। एनबियस, एनबियस मीन्स jealous, ईर्ष्यालु, feeling discontented due to someone else possessions or qualities। 272 environment, environment का मीन्स हो जाएगा the conditions that affect the behavior and development of someone or something, that is वातावरण। epidemic, epidemic means a large number of cases of a disease happening at the same time in a community, महामारी। सो एंडेमिक, ये एपिडेमिक है, एपिडेमिक हो गया जो किसी भी डिसीज़ के जब एक लार्ज क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर एरिया पर जो केसेस आते हैं कम्युनिटी में, कम्युनिटी दैट इज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर पर्टिकुलर एरिया पर एक ही टाइम पर जो डिसीज़ होती है, फैलती है, उसको कहते हैं हम एपिडेमिक। एंड एक होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक हो जाएगा पेंडेमिक जो कोई डिसीज़ वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रही हो, जैसे कोविड-19 ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली थी। एलोरा वायरस है, सभी जगह फैला था। कुछ ऐसी पर्टिकुलर डिसीज़ होती हैं जो स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक स्टेट में ही फैली हैं ड्यू टू किसी केमिकल के एमिशन होने की वजह से, तो उसको कहेंगे हम एपिडेमिक। एंड जो पूरी जगह फैल जाए तो वो हो गया पेंडेमिक।
Epigram. Epigram, a short poem or phrase that expresses an idea in clever or amusing way. Epigram, that is चुटकुला, कोई शॉर्ट पोयम या फ्रेज जो आइडिया बताता है क्लेवर और अम्यूजिंग होने का. यूलॉजी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया इसको. अ स्पीच ऑफ पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समवन और समथिंग हाईली, प्रशंसा भाषण. ये जो है मोस्टली किसी की डेथ होने पर यूज होता है. यूफेमिज्म. यूफेमिज्म मीन्स an indirect word or phrase used to refer to someone embarrassing or unpleasant. व्यंजना, किसी पर व्यंज कसना, that is indirect way में. An indirect word or phrase used to refer to something embarrassing. किसी के बारे में कुछ अनप्लीजेंट कहना इनडायरेक्ट वे में. यूफेमिज्म. एक्सपोज, किसी चीज़ को रिवील कर देना, बेनकाब करना. फेबल, अ ट्रांजिशनल शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ मोरल लेसन ऑफन यूजिंग एनिमल्स. कल्पित कहानी, छोटी सी कहानियाँ जो कोई मोरल लेसन को सिखाते हैं इस यूजिंग एनिमल्स ऑफन. कल्पित कहानी, दैट इज फेबल. फैंटेसी. फैंटेसी मीन्स अ प्लीजेंट situation that one imagines but is unlikely to happen. Fascist. Fascist, that is a person who supports an extreme political system favoring strong central government without opposition. तानाशाही. तो जर्मन का जो हिटलर था, जर्मनी का, कैसा था? तानाशाही था, फासिस्ट था. लाइक सेंटर स्ट्रॉन्ग हो बट विदाउट अपोजिशन. एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर तो लिया है बट अपोजिशन को भी अलाउ किया है, जो कि है संघीय ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर. अ सेंटर विच अ कॉन्स्टिट्यूशन विथ powers having a center with strong powers. तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म है. एंड ये जो दिया है यहाँ पर, अ पर्सन वो सपोर्ट्स एन एक्सट्रीम पॉलिटिकल सिस्टम फेवरिंग स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट अपोजिशन, दैट इज तानाशाही. फासिस्ट. फासिस्ट, फैटल, कोई चीज़ बहुत घातक हो, डेंजरस हो. फेलाइन, connected with an animal of the cat family. Flexible, लचीला. Flora, the plants of a particular area, type of environment or period of time. वनस्पति. एक होता है फौना, FAUNA, जो कि एनिमल्स के लिए यूज होता है. जीनियोलॉजी. जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री इंक्लूडिंग ancestors of a person. वंशावली. Geology. Geology means the study of earth. Germicide, a substance that destroys bacteria and germs.
herbivore, an animal that eats only plants. Sakahari, heretic, a person who holds orthodox opinions. Bidhami, hijack, to use violence or threats to take control of a vehicle to force it to a different destination. विमान का अपहरण. Homage, something said or done to show respect for someone. श्रद्धांजलि. Homogeneous, all things or peoples of the same or similar kind of nature. सजातीय, इसका एक अपोजिट होता है heterogeneous. Horizon, the furthest you can see where the sky seems to meet the land or area, that is क्षितिज. Humanitarian, मानवीय. Hymen, a song of praise to God, a saint or a nation. Bhajan, hymen. Idiosyncrasy, a person's particular way of behaving or thinking, especially in if unusual, anokhapan. Idiosyncrasy. Illicit, not allowed by law, अवैध. Illiterate, not knowing how to read or write, निरक्षर. जो निरक्षर हो, अक्षर को रीड और राइट, पढ़ना और लिखना नहीं जानता हो, illiterate. Implorer, a person who asks someone to do something, अनुनय विनय करने वाला. परसुएट करने वाला, परसुएडर कह सकते हैं हम. इम्प्लोरर. इम्प्रैग्नेबल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज. अभेद्य. इम्प्रैग्नेबल, जो अभेद्य हो. अचूक होता है, इनफॉलिसिबल. एक्सेसिबल, दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, दैट इज दुर्गम. और एक्सेसिबल हो गया जहाँ पहुँचना आसान हो, मीन्स पहुँचा जा सकता हो. सुगम हो जाएगा और इसका अपोजिट हो गया दुर्गम. इनएक्सेसिबल, दुर्गम. डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीच और गेट. इम्प्रैग्नेबल, अभेद्य. इनफॉलिसिबल, अचूक. इंडेलिबल, अमिट, जो मिटे ना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली मिटाना. इफेस्ड, EFFACED, और ये है इंडेलिबल. इंडाइट मीन्स अभियोग लगाना, अभियोग हो जाएगा इम्पीचमेंट या फिर इंडिक्टमेंट. तो यहाँ पर क्या है, इंडाइट मीन्स किसी पर अभियोग लगाना, इम्पीच, टू फॉर्मली एक्यूज समवन ऑफ अ क्राइम. इनएलिजिबल, अयोग्य. इनएक्सरेबल, नेदर